शहर में लड़का, हेलो, हमारे बीच में पढ़ा पढ़ा लड़का यीशु, वो कुछ आश्चर्य कर्म किया बोलता है। वो देखने के लिए लोग कहाँ आया? सिनगोग, यहूदियों का आराधनालय, वो सिनगोग की आराधना। सिनगोग में कोई बलिदान वाला नहीं, बलिदान केवल यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर है वही होती है। एक शहर में 10 यहूदी पुरुष लोग हैं तो वे अपने लिए एक आराधनालय बना सकते हैं। आराधनालय की विधि करीब करीब हमारे समान है। सब एकत्रित हो जाएंगे, सब खड़े होकर व्यवस्थापन की पुस्तक का 6वां अध्याय उसका 3 पद से 9 पद तक है और 11वां अध्याय का 13 पद से 21 पद तक है। इन दोनों भागों को कंडस्थ करके रखा है। वो बोलेगा, उसके बाद एक व्यक्ति प्रार्थना करेंगे, सब बैठ जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन, व्यवस्था की पुस्तकों में से एक भाग, भजन की पुस्तकों में से एक भाग और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से एक भाग, 3 भाग को पढ़कर बैठेगा। और मान लो उसमें कोई रब्बी है, शास्त्री है, उसको बोलेगा आप उठकर इसके बारे में बोले। और अधिकतर जो 3 भाग पढ़ता है ना, वो मसीहा के बारे में पढ़ता था, क्योंकि यहूदियों की आशा ये था एक दिन हमारा मसीहा आएगा, अपना राज्य स्थापित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सारे सिनगोग में उसका भाग पढ़ते थे और रब्बी या कोई भी एक व्यक्ति खड़े होकर प्रचार करता था। प्रचार करने के बाद मान लो कोई रब्बी या याजक वहां है तो वो प्रार्थना करके आशीर्वाद करके समाप्त करेंगे। लेकिन रब्बी या याजक नहीं है तो आशीर्वाद नहीं बोलेगा, केवल प्रार्थना करके सभा समाप्त करेगा। करीब करीब हमारी समाज एक आराधना कहाँ होता है? यहूदियों का सिनगोग में। अधिकतर इनकी आराधना शब्बत के दिन होता था। तो यीशु मसीह अभी इस बार भी शब्बत के दिन उस आराधनालय में आया, लेकिन यीशु मसीह शब्बत का दिन पहली बार वहां नहीं आया। पढ़िए एक बार और वो भाग, अर्थात मत्ती लूका सुसमाचार 4 अध्याय उसका 16 पद। या फिर वह